अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। भारत उसकी कल्पना से भी आगे जाकर बना चुका महायोद्धा। अमेरिका ने दिखाया अपना भविष्य का योद्धा फ्यूरी, लेकिन डीआरडीओ की लैब में बन चुका उसका भी बाप। अमेरिका ने दिखाई अपने योद्धा की सिर्फ एक झलक, भारत ने कर दिया उससे भी बड़ा कारनामा। बिना पायलट के लड़ेगा जंग, भारत का वफादार साथी दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त जब हिंद प्रशांत के तनाव पर टिकी हैं, जब चीन अपने लड़ाकू विमानों का घमंड दिखा रहा है, ठीक उसी वक्त अमेरिका के तपते रेगिस्तान से एक ऐसी खबर निकली है जिसने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। अमेरिका ने अपने सबसे खुफिया ड्रोन फ्यूरी की पहली झलक दिखाई है, लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ये कहानी है उस आईने की जिसमें देखकर भारत अपनी असली ताकत पहचान रहा है। ये वो चिंगारी है जिसने बेंगलुरु की खुफिया लैब्स में तैयार हो रहे भारत के अपने महायोद्धा को जगा दिया है। एक ऐसा योद्धा जो अमेरिकी ड्रोन से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा घातक और ज्यादा चालाक होने का दम रखता है। एक ऐसा वफादार साथी जो भारत के तेजस और राफेल लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर आसमान में दुश्मनों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। ये उस देसी इंजन की कहानी है जिसकी 25 किलो न्यूटन की दहाड़ ने चीन और पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में सुनामी ला दी है। आखिर क्या है ये अमेरिकी फ्यूरी, और इससे भी बढ़कर वो कौन सा भारतीय ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिकी तकनीक को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है? कैसे भारत का ये एक कदम ड्रोन युद्ध की पूरी बिसात को पलट कर रख देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस अमेरिकी मोहरे को समझते हैं जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की है। इस खिलाड़ी का नाम है YFQ-44A फ्यूरी, जिसे एंड्रिल इंडस्ट्रीज नाम की एक बेहद शातिर अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया है। मई 2025 में दुनिया को पहली बार इसकी तस्वीरें और ताकत का अंदाजा दिया गया। ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है जिसे आप खिलौना समझें। ये अमेरिकी वायुसेना के सबसे खर्चीले और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम CCA यानी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक प्रमुख दावेदार है। सरल भाषा में कहें तो ये F-35 या अमेरिका के आने वाले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट F-47 के साथ उड़ने वाला एक रोबोटिक वफादार साथी है। ये ड्रोन पायलट के इशारे पर काम करेगा, कभी उसकी ढाल बनेगा, कभी उसके लिए जासूसी करेगा, तो कभी खुद एक आत्मघाती मिशन पर निकल पड़ेगा। इस फ्यूरी की असली जान है इसका इंजन, विलियम्स FJ-44 4M टर्बोफैन इंजन। ये वही इंजन है जो दुनिया के कई मशहूर प्राइवेट जेट्स और बिजनेस जेट्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इस इंजन को एक ड्रोन के शरीर में फिट किया गया तो ये एक राक्षस बन गया। ये इंजन 18 किलो न्यूटन KN यानी लगभग 4000 पाउंड फोर्स का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। इस ताकत के दम पर यह फ्यूरी ड्रोन करीब 5000 पाउंड लगभग 2200 किलो वजन उठाकर 50,000 फीट की ऊंचाई पर आवाज की रफ्तार मैक 0.9 के करीब उड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टील्थ डिजाइन और ऑटोनॉमी, यानी ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है और इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसे खुद फैसले लेने की ताकत देता है। हाल ही में जब कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में इसने जमीन पर टैक्सी टेस्ट पूरे किए तो इसकी फुर्ती और इंजन की ताकत ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। अमेरिका का प्लान है कि 2030 तक ऐसे हजारों ड्रोन अपनी वायुसेना में शामिल कर लिए जाएं। इनकी कीमत भी एक लड़ाकू विमान के मुकाबले कुछ भी नहीं, लगभग $20 मिलियन प्रति यूनिट। अमेरिका इन्हें एट्रिटेबल कहता है, यानी ऐसे ड्रोन जो जंग में नष्ट भी हो जाएं तो ज्यादा अफसोस नहीं होगा, लेकिन ये दुश्मन का अरबों डॉलर का नुकसान करके ही दम लेंगे। ये वो झलक है जो अमेरिका ने दुनिया को दिखाई है। अब आते हैं असली कहानी पर, असली खिलाड़ी पर। अमेरिका का फ्यूरी तो बस एक झांकी है, असली तस्वीर तो भारत के बेंगलुरु में तैयार हो रही है। जिस वक्त अमेरिका अपने 18 किलो न्यूटन के इंजन पर इतरा रहा है, उसी वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की खुफिया फैसिलिटी में एक ऐसा देसी इंजन अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहा है जो अमेरिकी इंजन को भी पानी पिला दे। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने HTF-I-25 यानी हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन की। ये वो इंजन है जो भारत के सबसे बड़े सपने कैट्स वॉरियर कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर को पंख लगाने वाला है। कैट्स वॉरियर भारत का अपना लॉयल विंग मैन UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रहा है।
ये ड्रोन अमेरिकी फ्यूरी का सीधा और सबसे तगड़ा जवाब है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका दिल यानी इसका इंजन। HTF-I-25 कोई बिजनेस जेट का इंजन नहीं है जिसे ड्रोन में लगा दिया गया हो। इसे खास तौर पर पिछले 1 दशक की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ और सिर्फ भारत के मानव रहित प्लेटफॉर्म्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये इंजन 25 किलो न्यूटन KN का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 25 किलो न्यूटन। ये अमेरिकी फ्यूरी के 18 किलो न्यूटन के इंजन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादा ताकत का मतलब है ज्यादा रफ्तार, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता, ज्यादा ऊंचाई तक जाने की ताकत और सबसे बढ़कर ज्यादा देर तक हवा में टिके रहने की क्षमता। ये वही इंजन है जो भारत को HAL UAVs हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs के लिए विदेशी PTAE-7 जैसे इंजनों पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जुलाई 2025 में जब इस इंजन के कोर लाइट अप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हुए तो ये भारत के एरोस्पेस इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। फिलहाल इस इंजन के 2 कोर और एक फुल प्रोटोटाइप को बेंगलुरु की नई इंजन टेस्ट फैसिलिटी में हाई अल्टीट्यूड सिमुलेशन के सबसे कठिन दौर से गुजारा जा रहा है। माना कि इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी हुई, कभी धातुओं मेटलर्जी को लेकर चुनौतियां आईं तो कभी फंडिंग की दिक्कतें, लेकिन अब ये इंजन हकीकत बन चुका है। ये पिस्टन वाले इंजनों के मुकाबले 40% तक कम ईंधन खाता है, जिससे कैट्स वॉरियर 40,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक दुश्मन पर नजर रख सकता है। ये है देसी ताकत का असली नमूना। तो अब जरा इन दोनों योद्धाओं को आमने सामने खड़ा करके देखते हैं। एक तरफ है अमेरिका का YFQ-44A फ्यूरी और दूसरी तरफ है भारत का HAL कैट्स वॉरियर। पहली नजर में फ्यूरी एक मंझा हुआ खिलाड़ी लगता है जो मैदान में उतरने के लिए लगभग तैयार है। इसका विलियम्स FJ-44 4M इंजन 18 KN भरोसेमंद है क्योंकि ये सिविलियन जेट्स में लाखों घंटे की उड़ान भर चुका है। अमेरिका का लक्ष्य साफ है, जल्दी बनाओ, सस्ता बनाओ और बड़ी तादाद में बनाओ। वो एक प्रमाणित प्रूवन टेक्नोलॉजी पर दाम खेल रहे हैं, लेकिन यहीं पर भारत का असली दाम शुरू होता है। भारत का HTF-E25 इंजन 25 किलो न्यूटन भले ही नया हो, लेकिन ये एक मकसद के लिए बना पर्पस बिल्ट इंजन है। ये अमेरिकी इंजन से लगभग 38% ज्यादा ताकतवर है। ये अतिरिक्त 7 किलो न्यूटन की ताकत कैट्स वॉरियर को वो बढ़त देगी जिसका फ्यूरी सिर्फ सपना देख सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर फ्यूरी 500 किलो के हथियार ले जा सकता है तो कैट्स वॉरियर अपनी ज्यादा ताकत के दम पर शायद 700 या 800 किलो के हथियार ले जा पाए। अगर फ्यूरी 10 घंटे हवा में रह सकता है तो कैट्स वॉरियर अपने बेहतर फ्यूल एफिशिएंट देसी इंजन के दम पर 15 या 20 घंटे भी टिक सकता है। ये वो फर्क है जो जंग के मैदान में हार और जीत तय करता है। कैट्स वॉरियर का वजन भी लगभग 2.5 टन के आसपास रखा गया है, जो उसे इस शक्तिशाली इंजन के साथ एक बेजोड़ थ्रस्ट टू वेट रेशियो देता है। ये उसे ज्यादा फुर्तीला और खतरनाक बनाता है। अमेरिकी फ्यूरी का मकसद है F-35 के सहायक का रोल निभाना, लेकिन भारत का कैट्स वॉरियर सिर्फ एक सहायक नहीं है। ये DRDO के AES-A रडार IITS के साथ मिलकर डेवलप की गई स्वेनर्म AI और देसी स्टील्थ कोटिंग्स के साथ एक मल्टी रोल फाइटर बनने की क्षमता रखता है। ये जासूसी ISR कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक हमला इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर सकता है और ये अमेरिका के गोल्डन होर्ड प्रोग्राम की तरह एक तरफा मिशन पर जाकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को तबाह भी कर सकता है। अमेरिका का फ्यूरी हमें ये दिखाता है कि लॉयल विंगमैन क्या कर सकता है, लेकिन भारत का कैट्स वॉरियर हमें ये दिखाएगा कि एक सुपर पावर्ड लॉयल विंगमैन क्या नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी का असली मतलब अब समझिए, ये सिर्फ 2 ड्रोन या 2 इंजनों की लड़ाई नहीं है। ये भविष्य के युद्ध की बिसात है जिसे आत्मनिर्भर भारत की हुंकार नए सिरे से लिख रही है। दशकों तक भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए, खासकर जेट इंजनों के लिए रूस, अमेरिका और फ्रांस पर निर्भर रहा। कावेरी इंजन का संघर्ष हम सब ने देखा है, लेकिन HTF-E25 की सफलता ने उस इतिहास को बदल दिया है। ये इंजन सिर्फ कैट्स वॉरियर को ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के हर मानव रहित विमान को ताकत देगा। जब कैट्स वॉरियर का झुंड स्वार्म, जिसे HAL अल्फा S कहता है, हमारे तेजस मार्क 2 या एमका के साथ उड़ेगा तो दुश्मन की हालत क्या होगी। कल्पना कीजिए, एक भारतीय पायलट 100 किलोमीटर दूर सुरक्षित बैठा है और उसके इशारे पर 20 कैट्स वॉरियर ड्रोन का झुंड 25 किलो न्यूटन की ताकत से लैस होकर
दुश्मन की वायु सीमा में घुस जाता है। कुछ ड्रोन दुश्मन के रडार को जाम कर रहे हैं, कुछ उनकी मिसाइलों को भटका रहे हैं और कुछ सीधे उनके एयरबेस पर कहर बरपा रहे हैं। ये वो युद्ध नीति है जिससे चीन का GJ-11 या पाकिस्तान का खरीदा हुआ कोई भी ड्रोन मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो फोर्स मल्टीप्लायर है जो रातों रात भारत की हवाई ताकत को दुनिया में टॉप 3 में खड़ा कर देगा। 2035 तक 100 से ज्यादा कैट्स वॉरियर को शामिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो अब कोई सपना नहीं लगता। अमेरिका ने फ्यूरी को दिखाकर दुनिया को एक झलक दी है, लेकिन भारत HTF I-25 जैसे शक्तिशाली इंजन को बनाकर उस झलक से कहीं आगे निकल गया है। ये नए भारत की वो दहाड़ है जो कहती है कि हम अब नकल नहीं करेंगे, हम अब नेतृत्व करेंगे। ये उस भारत की हुंकार है जो अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए गेम चेंजर हथियार बनाएगा। तो क्या कैट्स वॉरियर और HTF I-25 का ये कॉम्बिनेशन भारत को आसमान का नया सिकंदर बना पाएगा? क्या ये देसी ताकत चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है? और क्या ये अमेरिकी फ्यूरी के मुकाबले सच में एक ज्यादा बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? आपकी राय इस महाअभियान के लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में अपना जोश जरूर दिखाइएगा।